तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: सिंधु सभ्यता, कांसा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश देश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जो मानव ने लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य में मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम में है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं। पुरापाषाण काल, जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अगला है मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पुरापाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। इस प्रकार के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि संस्कार था, यानी कि कार्यक्रम था। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर और तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। नव या उत्तर पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिए थे, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल में से राख के टीले प्राप्त हुए। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौल से प्राप्त हुए। नोट: मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली थी। बुलझोम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गलता आवास प्रमाण मिला है। यहाँ के मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गुफकरा यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा यह उत्तर प्रदेश की बेगन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिले हैं। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है।
यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव। यहाँ से नवीनतम प्राचीन चावल के साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुए हैं। दमदमा। यहाँ से एक ही कब्र के से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला कुत्ता पशु कुत्ता था। ताम्र पाषाण काल। यहाँ पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकार विकसित रूप सिंधु सभ्यता के में देखने को मिलता है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। आइए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास की जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता किस काल में माइक्रोलिथ का कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। किस काल में मानव आखिर था? पाषाण काल में। किस स्थान में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद के गोल्डी हवा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली वस्तु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? मेहरगढ़। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? गोल्डी हवा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध थी हैं? गुफाओं के शैलचित्र। राग का टीला किस पाषाणिक स्थल से संबंधित? संगनकल्लू। रावण पुरुष फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य प्रदेश काल में के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं महदाह में से, किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से प्राप्त पाषाण का कांस्य और लौह युग का त्रियुग विभाजन किया गया। थॉमस ने। एक ही कब्र पे 3 मानव कंकाल मिल निकले हैं दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। गैरिक नदभान पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग के पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान आदमगढ़ है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा नदी। मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजा उपयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से।